बोलो, हमारे जैनागम में जूतरा लटकाने की परंपरा नहीं है मंदिर में। हमारे जिनालय में भगवान की आजू बाजू में चमर को लटकाने की क्या है, परंपरा है। हमारे जिनालय में है ना, हमारे जिनालय में नाखून पालिश लगाने की जरूरत नहीं है। हमारे जिनालय में चंदन लगाने की क्या है ना, चंदन लगाने की परंपरा है। नाखून पालिश लगाने वाला महाहिंसक माना जाता है और माथे पर चंदन लगाने वाला धर्मात्मा माना जाता है। धर्मात्मा है, भगवान की पूजा और आराधना करके आया हुआ है। यहाँ पर परफ्यूम डाल करके आने की जरूरत क्या थी? क्या भगवान को तुम्हारी खुशबू लेना है? भगवान को खुशबू लेना है? इतने सजे बोलो ना, इतने सजे जैसे फिर से शादी करने जा रहे हो, है ना। बढ़िया बढ़िया कपड़ा खूब, है ना, बढ़िया गोल्डन क्रीम, बढ़िया सब पाउडर सब, है ना, एकदम टनाटन चकाचक धमाधम सच कर के आए। जब मंदिर में प्रवेश किया तो मंदिर का माली भी नहीं मिला। मंदिर में दुखी हो गए कि तो श्रृंगार करके आए, कोई पूछने वाला नहीं मिला कि इतना तैयार क्यों होकर के आए, कोई नहीं मिला। अरे भगवान के पास बीतरागी बन करके आते क्या? बोलो, भगवान के पास, है ना, भगवान की बीतरागता को हम चाहते। भगवान के पास में बीतरागी बन करके आते। तुम इतने महारागी बन करके तुम्हें आने की जरूरत कि क्या करने आए थे मंदिर में? बोलो जी, क्या करने आए थे मंदिर में? सबको दिखाने के लिए कि हमारे पास इतना इतना मेकअप का सामान है? कहीं के लिए आए थे मंदिर में? बोलो जी, मंदिर में किस लिए आया जाता है? दर्शन करने के लिए कि दिखावा के लिए? क्योंकि भीड़ तो मंदिर में ही मिलेगी। भीड़ तो मंदिर है, इससे अच्छा तो स्टेशन पर चले जाओ, होते तो और भीड़ ही भीड़ मिलेगी, पर वहां कोई पूछेगा नहीं। तो भैया ये है कि मंदिर में हम भगवान की दर्शन करने के लिए आते हैं, पूजन करने के लिए आते। कितने अच्छे भी कपड़े पहन के आओ, बोलो कितने अच्छे भी, बोलो कितने, जो ना बोले कैमरे की कसम उसको, बोलो कितने अच्छे भी। तुम टेंशन मत आना, कैमरा खराब नहीं होगा। बोलो, है ना, कितने अच्छे कपड़े पहन के आओ। अगर आपका अभिषेक करने का भाव हो गया तो क्या करोगे? फिर क्या करोगे? आपको क्या पहनना पड़ेगा? धोती और दुपट्टा। वह भी किसी का उतारा हुआ, वो भी फ्रेश नहीं मिलने वाला, कोई उतार के गया वही पहन के आए। भगवान की पूजा सवारी सूट में नहीं होती है, सवारी सूट से नहीं होती है। स्नान करना पड़ेगा। जो गोल्डन क्रीम पोत के आए सब धुल गई, वो सारा पाउडर उतर गया, है ना, क्योंकि मंदिर के पानी से तुम्हें क्या करना पड़ा? स्नान। भगवान इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं, उनके सामने दुनिया में कोई दूसरा सुंदर हो ही नहीं सकता है ना। मैंने लिखा है सूची भावना के अंतर्गत ये लाइन है, हार्ट ऑफ टचिंग लाइन, हार्ट ऑफ टचिंग लाइन। कितनी कीमती कीमती क्रीम पोत करके बैठे हो भटकती आत्मा, है ना। विचार करो, दुर्गंधित इस काया को चंदन लेप किया, काया के पचड़े में पड़कर चंदन नाश किया, काया के पचड़े में पड़कर चंदन नाश किया। दुर्गंधित इस काया को, बोलो दुर्गंधित इस का को चंदन पड़कर चंदन नाश किया। दुर्गंधित इस काया को चंदन लेप किया और काया के पचड़े में पड़कर चंदन नाश किया। चंदन लगा कर किया ना, और थोड़ी देर में ऐसा हाथ रगड़ना तो करिया करिया बत्तियां निकलेंगी, करिया करम की। कौन सी? अच्छा देखना, मैं आपको एक बिल्कुल फॉर एग्जाम्पल लेटेस्ट आपके लिए, बिल्कुल आप गर्मी में क्या करते हैं? ठंडा पाउडर लगाते, ठंडा पाउडर, और ठंडियों में गर्म पाउडर। पाउडर के दो भेद, अभी तक द्रव्य के दो भेद जीव अजीव होते थे, मोक्ष के दो भेद होते थे, संबर के दो भेद, आश्रव के दो भेद, बंद के दो भेद, है ना, मुनि के दो भेद, द्रव्यलिंगी भावलिंगी। पर अभी तक तो पाउडर के भी सरकार ने दो भेद कर दिए, एक ठंडा पाउडर, दूसरा, बोलो ना, मैं कोई शास्त्र की बात मत नहीं कर रहा हूं। न वो आंटी जी खड़ी हो जाए, कहां लिखा है, कौन से शास्त्र की गाथा है? तो ये गाथा से नहीं निकल रहा है, माथा से निकल रहा है, क्योंकि शास्त्र स्वाध्याय करने वाले प्रमाण पहले मानते, तो इसलिए गाथा में से नहीं निकल। वो तो सर्वांग है,
भैया ये गाथा में से ही निकल रहा है, ये आचार्य विमल सागर जी के माथा में से निकला ठंडा पाउडर। और बोलो ना बहन जी, ठंडा पाउडर। और तो अपन क्या करते हैं, ऐसा दबा करके डालते हैं। अब डाल लिया, थोड़ी देर के बाद में वो क्या हो जाए, गर्मी में, जब गर्मी में है ना जमीन कैसी फट जाती है, बिल्कुल दरारें पड़ जाती, ऐसे ही क्या हो जाती है, वो सारे के सारा पाउडर क्या हो जाता है, दरक जाता। कभी देखना आप दर्पण में बिल्कुल ऐसी लाइनें की लाइनें बन जाती, नालियां किसने बना दी। फिर थोड़ी देर अब पसीना आया जम के, और थोड़ा सा यूं हाथ रगड़ना तो सफेद पाउडर भी कैसा निकलेगा। बोलो, सफेद पाउडर भी कैसा निकलेगा, सफेद पाउडर भी है ना काला ही निकलेगा। दुर्गंधित इस काया को चंदन लेप किया। बोलो, दुर्गंधित इस काया को चंदन लेप किया, और काया के पचड़े में पड़कर चंदन। तो देख लेना कितनी साफ, ओ हो, साइड देखो कितनी चमाचम, कितनी चमक रही है। नवी छे, नवी छे, पुरानी जूनी छे, जूनी छे, नवी नवी नहीं, बिल्कुल चमाचम। खड़े हो ना, नमो सिद्धाड़म। हाँ हाँ, हो जाओ खड़े, खड़े हो जाओ, गुरु आज्ञा। ओहो, चमाचम। आहा, वॉशिंग पाउडर, निरमा नहीं, गुरु आज्ञा। बिना आज्ञा के आप तो गुरु आज्ञा पालन कर, क्या देखो, देखो तो आप मुझे क्या देख रहे हो। बैठना गुनाह है, बैठना अपराध है। क्या चमक रहा है, देखो, वाह, बिल्कुल चकाचक झकास। कितनी, देखो तो, देखे ही नहीं रहे आगे वाले, कितना चमक रहा है। ये बाहर इतनी चमक है, पर अंदर की सैंडो बनियान तो उतार के दिखाओ। अंदर की सैंडो बनियान उतार के दिखाओ, देखना इतने छेदे, इतने छेदे, इतने छेदे, इतने छेदे। ये देखना, कुर्ता उतारा तो कुर्ता में तो एक भी छेद नहीं। वो सैंडो बनियान में क्या थे, है ना, सैंडो बनियान में कई छेदे ही छेदे छेदे थे। तो मैंने कहा इतनी फटी बनियान पहन दो। बोले नहीं महाराज, हम पैसे वाले हैं, फटी बनियान नहीं पहनते हम। बनियान का नाम क्या है, बोलो ना, उस बनियान का नाम क्या है, हवा महल बने। नई बनियान चली, मैंने कहा सही बात है। मैंने फिर कुछ नहीं कहा, मैंने कहा हो सकता नई कंपनी ने लॉन्च की हो, नई कंपनी, क्योंकि आजकल जो पूरे सही कपड़े आते हैं वो सस्ते आते हैं, और जो यहाँ फटे हो, यहाँ फटे हो, यहाँ फटे हो, कटे फटे हो, घुटने पर फटे हो, जांग के पास कटे हो, और पीछे भी दो बड़े बड़े, है ना, दो, है ना, वेंटिलेशन हो, है ना, पीछे बड़े बड़े, है ना, तो वो पेंट क्या होते, फटे कपड़े आजकल ज्यादा कॉस्टली आते हैं, है ना। वेंटिलेशन है ना, क्या है, वेंटिलेशन है, मैंने कहा क्यों, बोले अंदर सफोकेशन बहुत हो रहा है। मैंने कहा ऐसा ना हो कि छुल्लक जी की लंगोटी भी आगे समय में ऐसी बनने लग जाए। भैया ये अंदर से पूरा सैंडो बनियान देखो कितनी काली है, कितनी काली है, ऐसे लगता है जैसे काला कलर किया हो। उससे पूछो कितने महीना से, नहीं तो कौन बोला 6 महीना से। अंदर का बाहर का कुर्ता तो साफ चकाचक टनाटन होना चाहिए, पर अंदर की जो सैंडो बनियान होती है ना, इतनी गंदी होती है। मैं सच कहता हूं, है ना, कि अगर कोई गधा सूंघ ले तो 6 महीना बेहोश रहेगा। और इस बात पर जो ना हंसे वो हमेशा ही दुखी रहेगा। और गधा यदि सूंघ ले तो 6 महीना बेहोश रहेगा, क्योंकि कितना पसीना पी गई वो, कितना पसीना पी गई। पहनते इसलिए कि ऊपर वाला खराब ना हो, पहनते इसलिए कि ऊपर वाला खराब ना हो, अंदर सब सोखता है। कहने का मतलब ये है कि बाहर जो भाव है ना, इसके लिए कितना लेप किया, परंतु ये सब क्या होता है, चंदन विनाश के लिए प्राप्त होता है। इसलिए अपने जीवन में इस शरीर से जितना कर सको पुण्य कर। साधु ने कितना तपाते इस शरीर को, कितना तपाते इस शरीर को। साधु के शरीर का पसीना भी रोग नाशक है, थूक भी रोग नाशक है, मल भी रोग नाशक है, आंख का कीचड़ भी रोग नाशक है। औषधि रिद्धि के 6 भेद हैं। कितने भेद हैं, औषधि रिद्धि के भेद हैं। उनमें दिया कि पसीना भी रोग नाशक। क्यों, ये तप से तपा, ये पसीना नहीं है, ये तपस्या से निकल रहा, मेहनत से नहीं निकल रहा, कसरत से नहीं निकल रहा, ये तप करने से हो रहा है। तो इसलिए अपने जीवन में इस ब्रह्मचर्याणुव्रत एक गृहस्थ श्रावक के लिए अभ्यास रूप है। इन अतिचारों से बच करके विषयों की लालसा नहीं रखना, पुण्य आर्जन करने का भाव रखना, पुण्य को संचित करने का भाव रखना।
जिससे हमारा भी जीवन महान बने, स्वयं का जीवन महान बने, दूसरे का भी जीवन महान बने, हमारा भी जीवन खराब ना हो और दूसरे का भी जीवन खराब ना हो। इसी भावना के साथ मैं इस गाथा से विराम लेता हूँ। जय लो पंच परमेष्ठी भगवान की। आचार्य समंत्रबद्ध स्वामी ने रत्न कर्णक श्राप का चार के 60 नंबर के श्लोक में यह बतलाया था कि ये ब्रह्मचर्य धर्म के ब्रह्मचर्याणु नाम का जो व्रत है उस व्रत के अतिचारों के विषय में बतलाया था कि जीव अज्ञानता और प्रमाद के कारण से किस किस प्रकार से वृत्ति करता है, किस किस प्रकार से इस जीव के आत्मा के परिणाम होते हैं, किस किस प्रकार से इस जीव की आत्मा के भाव होते हैं। जैसे जैसे इस जीव के आत्मा के भाव होते हैं वैसे वैसे ही यह जीव कर्म बंध के लिए प्राप्त होता है। जैसे जैसे कर्म का बंध होता है वैसे ही कर्म का विपाक होता है, वैसे ही कर्म उदय में आता है और वैसा ही ये जीव कर्म के फल को भोगता है। कोई व्यक्ति अपने संसार की स्थिति को कम करता है और कोई जीव ऐसे होते हैं कि जो अपने संसार की स्थिति को निरंतर राग देश विषय कसायों के माध्यम से संसार की स्थिति को निरंतर बढ़ाते रहते हैं। और उनका संसार की स्थिति जो बढ़ाते हैं उनका चार गति और 84 लाख योनि में उनका निरंतर क्या होता रहता है, जन्म और मरण। जन्म है तो मरण है और मरण है तो जन्म है। ये जन्म और मरण दोनों की परंपरा क्या होती रहती है, चलती रहती है। और विषयों की खातिर होकर के जीव अपने जीवन की पूर्ण आहुति देता है, अपने जीवन के लिए क्या कर देता है, ये पूरा कर देता है। भोगों के लिए भोग नहीं पाता है पर भोग इस जीव को क्या कर लेते हैं, भोग लेते हैं। जितने भी राजा महाराजा हुए सब अपना जीवन जी करके अंत में जाकर के मृत्यु के लिए प्राप्त हो गए, वे भी मौत के मुख में समा गए। भोगों को भोगने वाला व्यक्ति देखा जाता है कि वो अपने शरीर के लिए क्या कर लेता है, खराब कर लेता है, शरीर के लिए नाश कर लेता है, उसका शरीर कमजोर हो जाता है। जो व्यक्ति अत्यधिक भोगों में आसक्त रहता है, भोगों की कामना करता है, ऐसे व्यक्ति का चित्त धर्म ध्यान में नहीं लगता है, ऐसे व्यक्ति का मन है ना व्रत पूजन में नहीं लगता है, ऐसे व्यक्ति का मन तपस्या में नहीं लगता है। दो चीजें एक साथ नहीं हो सकती हैं, भोग और तपस्या। बोलो दो चीजें, बोलो दो चीजें एक साथ नहीं हो सकती हैं, एक भोग और दूसरा क्या है, तपस्या। जहां तपस्या होगी वहां पर, बोलो जहां पर तपस्या होगी वहां पर भोग नहीं होगा, और जहां पर भोग होगा वहां पर, जहां पर भोग होगा वहां पर तपस्या नहीं होती है, और जहां पर तपस्या होती है वहां पर भोग नहीं होता है ना। जो क्योंकि भोग भोगने वाला व्यक्ति हमेशा क्या होता है, कमजोरी का अनुभव करता है ना। वह व्यक्ति क्या होता है, कमजोर हो जाता है, और कमजोर व्यक्ति कभी क्या नहीं कर सकते हैं, तपस्या नहीं कर सकते हैं, वो त्याग नहीं कर सकते। जैसे क्या होता है कि अनुभव करता है जीव कि लोग सोचते हैं कि जैन मुनि एक बार आहारचर्या करते हैं, एक बार आहार लेते हैं, उसमें भी अंतरायों का क्या करते हैं, पालन करते हैं, उसमें भी क्या करते हैं, उपवास आदि की साधना करते हैं, उपवास आदि करते हैं, रस परित्याग करते हैं। एक इसकी शक्ति है, ब्रह्मचर्य धर्म की क्या है, अखंड शक्ति है। कौन सी शक्ति है, ब्रह्मचर्य धर्म की ये क्या है, अखंड शक्ति है। उसी अखंड शक्ति के बल पर एक तपस्या क्या हो सकती है, संभव हो सकती है। आप 4 सीढ़ियां चढ़ने के बाद में आपको दम क्यों भरने लगती है, कितनी सीढ़ियां चढ़ने के बाद, है ना, 4 सीढ़ियों को चढ़ने के बाद में आपकी दम भरने लगती है।
उसका कारण क्या है? दम भरने का कारण क्या है कि जब उसकी क्या होती है, दम भरती है, तो इसका कारण क्या है? भोग। भोग के कारण से उसकी क्या भरने लगती है? दम भरने लगती है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए क्या दिया कि संसार में जो ऐसे कामी व्यक्ति होते हैं, वे कामी व्यक्ति क्या नहीं कर पाते हैं? तपस्या नहीं कर पाते हैं। और जो तपस्या करते हैं वो व्यक्ति क्या नहीं होते हैं? कामी नहीं होते हैं। वो व्यक्ति क्या नहीं होते हैं, है ना? तपस्या करने वाले क्या होते हैं? एक कामी नहीं होते हैं। और जो कामी होते भी क्या नहीं कर पाते हैं? तपस्या नहीं कर पाते हैं। तो इस प्रकार से, है ना, रावण ने अपना सारा जीवन काम के लिए समर्पित कर दिया। इसलिए वो अंत में जाकर के ना वो दीक्षा ले पाया, ना वो शिक्षा ले पाया, और अंत में जाकर के नरक गति में क्या हो गया? नरक गति में प्रविष्ट हो गया, दुर्गति का वो पात्र बन गया। तो ऐसे व्यक्ति जो क्या है, काम सेवन के लिए लगे रहते हैं और सोचते हैं कि मुझे तृप्ति मिलेगी, पर एक एक क्षण का जो सुख है वो हमारे शाश्वत सुख का घात का। शाश्वत सुख का मतलब होता है मोक्ष सुख। शाश्वत माने क्या होता है ना? मोक्ष सुख होता है। शाश्वत सुख जो होता है वह अविनाशी मोक्ष में होता है। संसार में वो सुख खाने से, पीने से, है ना, वो सुख कभी क्या नहीं हो सकता है? प्राप्त नहीं हो सकता है। जो इंद्रियों से सुख प्राप्त होता है वह मोक्ष का सुख नहीं है। बोलो, जो इंद्रियों से सुख प्राप्त होता है वह मोक्ष का सुख नहीं है। और जो मोक्ष का सुख है वह इंद्रियों से कभी क्या नहीं होता है? प्राप्त नहीं होता। दूसरी बात यह है कि खारा पानी अगर कोई व्यक्ति पीता है तो खारे पानी से कभी किसी की प्यास नहीं बुझती है। खारे पानी से कभी किसी की प्यास नहीं बुझती है। हमेशा मीठे पानी से व्यक्ति क्या होती है? प्यास बुझती है। एक आदमी ने, है ना, एक आदमी एक महिला पर मोहित था। वह महिला शादीशुदा थी, उसका घर था, उसका परिवार था, उसके बच्चे थे, है ना। वो पुरुष अपनी पत्नी के साथ में नहीं रहता था, पर दूसरे की पत्नी पर मोहित था। उसने उससे कहा कि हम तुम्हारे साथ रहना चाहते, हम तुम्हारे लिए चाहते हैं, है ना, तुम्हारे साथ हम अपनी भोगाकांक्षा को हम पूरी करने की इच्छा रखते। उसने कहा ठीक है, तुम हमारे घर पर आना। उस आदमी को अपने घर पर बुलाया तो आदमी ने विचार किया कि हमारा काम बन गया। क्या विचार किया उसने? बोलो, क्या विचार किया? हमारा काम, इसने हमको घर पर बुलाया है तो हमारा काम बन गया। कोई जरूरी नहीं है कि तुम्हारा काम क्या हो जाए, बन ही जाए। उस महिला ने बुलाया, उसने बिठाया, और बैठाने के बाद में वो 2 गिलास पानी लेकर के आई। जैसे ही 2 गिलास वो पानी लेके आई, उसने उससे पूछा कि ये 2 गिलास हैं, तुम्हें कौन सी गिलास का पानी पीना है? क्या पूछा? बोलो, क्या पूछा? बोलो भाई, क्या पूछा? तुम्हें कौन से गिलास का पानी पीना?